हे गाइस, वेलकम टू सर बॉक्स मूवी रिव्यूज़। और आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट मूवी के बारे में, जिस मूवी की कहानी को मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। और आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरी पुरानी वीडियो को सपोर्ट किया और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो कहानी को ऑलरेडी पूरी फ़िल्म में रिवील किया गया है, लेकिन स्टेप मतलब पार्ट-पार्ट में रिवील किया गया है कि कौन है, क्यों है, कैसे है। तो मैं इन सभी स्टोरी को जॉइन करके शुरुआत की कहानी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और करंट सिचुएशन जो मूवी में चल रही है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ बने रहिए। ओके, तो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है साइबरट्रॉन में, जहाँ एक क्वीन है। वो क्वीन कुछ उसके कुछ गार्ड्स हैं। वो गार्ड्स उस क्वीन का स्टाफ चुरा लेते हैं। स्टाफ यानी एक मैजिकल इंस्ट्रूमेंट समझ लीजिए, या कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे उस क्वीन की पूरी पावर हार्नेस होती है। उस क्वीन की पूरी पावर उस स्टाफ में है। उस स्टाफ की मदद से वो प्लैनेट्स को क्रिएट कर सकती है। यानी आप समझ ही रहे हैं कि क्वीन कौन हो सकती है। तो वो साइबरट्रॉन के कुछ गार्ड्स उस क्वीन का स्टाफ चुरा लेते हैं और वो धरती पे आके यानी अर्थ पे आ जाते हैं अराउंड 6th सेंचुरी एडी में, जहाँ किंग आर्थर रूल कर रहे हैं। और अभी जो मूवी यहाँ से स्टार्ट होती है एक्चुअली, कि मूवी में दिखाया गया है कि किंग आर्थर और उसके जो बहादुर नाइट्स 7 वो लड़ रहे हैं और वो हारने की कगार पे आ चुके हैं और वो सब मर्लिन का इंतज़ार कर रहे हैं। मर्लिन जो भी एक ओरिजिनल माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, जो विज़र्ड था और मेंटर था किंग आर्थर का, वो मर्लिन है। वो मर्लिन हेल्प लेने गया है। अब वो हेल्प किससे लेने गया है ये हमें आगे दिखाया जाता है, कि वही नाइट्स जो ऑलरेडी साइबरट्रॉन से भाग के आए थे क्वीन का स्टाफ चुरा के, वो स्टाफ उन्हीं नाइट से मदद मांगने मर्लिन जाता है। और इसी तरह मैजिक इंट्रोड्यूस होता है अर्थ के लिए। मतलब वो हायर टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन हम इंसानों के लिए वो उस ज़माने में मैजिक की तरह लगती है, इसलिए उसे मैजिक कहा गया है। ऐसा मूवी में दिखाया गया है। जैसे ही मर्लिन वो स्टाफ लेता है और वो नाइट्स भी मान जाते हैं किंग आर्थर की मदद करने, और वो सब लड़ाई में हिस्सा लेते हैं और किंग आर्थर वो लड़ाई जीत जाते हैं। उसके बाद जैसे ही मर्लिन की डेथ होती है, मर्लिन वो स्टाफ एन्चेंटेड कर देता है, ताकि यानी एक तरह से आप समझिए कि पासवर्ड जो सिर्फ, और वो इस तरह का पासवर्ड है कि वो स्टाफ जो है, यानी वो जो लकड़ी है, आप दंड दंड कह सकते हैं उसे, वो सिर्फ वही इंसान उठा सकता है जो मर्लिन का वारिस हो, यानी मर्लिन का वंशज हो। तो इस तरह से उस स्टाफ को वो एन्चेंटेड करके अपने जहाँ पे उसकी ग्रेव होती है वहाँ पे रख लेता है। और उसे गार्ड करने के लिए वो जो नाइट्स होते हैं वो उस जगह पे खड़े हो जाते हैं। और इसी के बाद, और हाँ, इससे पहले किंग आर्थर और वो और सभी जो गार्डियन नाइट्स होते हैं जो साइबरट्रॉन से आए होते हैं, वो शपथ लेते हैं कि वो आने वाले वक्त में भी इंसानों का साथ देंगे। और इसी तरह अगर इंसानियत पे कोई भी खतरा आएगा या उन पे कोई खतरा आएगा तो वो उनकी मदद करेंगे। तो इस तरह कहानी वहाँ से स्किप करती है सीधा प्रेजेंट टाइमलाइन पे, जो एज ऑफ एक्सटिंक्शन के बाद का टाइमलाइन है। तो कहानी में यहाँ शुरुआत होती है कि ऑप्टिमस प्राइम जो एज ऑफ एक्सटिंक्शन में निकला था अपने क्रिएटर को ढूंढने, वो पहुंच जाता है साइबरट्रॉन। और साइबरट्रॉन में पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जो क्रिएटर है वो उसका नाम है क्विंटेसा। क्विंटेसा जो होती है वो साइबरट्रॉन में होती है, और वो ऑप्टिमस प्राइम को कहती है कि उसे अर्थ से उसका स्टाफ लाना होगा, ताकि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करके साइबरट्रॉन को बना सके वापस। इस तरह वो ऑप्टिमस प्राइम नहीं मानता है, क्योंकि वो ह्यूमंस को ख़त्म नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए वो कोशिश कर वो रिवे मतलब बिट्रे करने लगता है। तो क्विंटेसा उसे अपने मैजिक से या फोर्स से जो भी है उससे वो ऑप्टिमस प्राइम को करप्ट कर देती है और उसे बना देती है नेमेसिस प्राइम। अब ये नेमेसिस प्राइम किसी भी इंसान के लिए वफादार नहीं है, किसी भी इंसान के बारे में नहीं जानता, और अपने ऑटोबॉट्स के लिए भी ये वफादार नहीं होता है।
ये अब किसी को भी मार सकता है, इस तरह से बन गया ये खतरनाक ऑप्टिमस प्राइम से अब नेमेसिस प्राइम। अब ये नेमेसिस प्राइम निकल चुका है क्वीन का स्टाफ ढूंढने अर्थ की ओर। अब अर्थ की सिचुएशन दिखाई जाती है जहाँ पे ऑलरेडी हमें पता चला था कि पिछली मूवी में ही गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सभी ट्रांसफॉर्मर्स को बैन कर दिया है और इलीगल करार कर दिया है। तो वही अब ये सभी ट्रांसफॉर्मर्स बचते फिर रहे हैं और इन्हें बचाने का काम केड येगर, जो कि मार्क वालबर्ग का कैरेक्टर है, जो पिछली मूवी में भी था, वो होता है। वो फ्रेंड होता है इन ऑटोबॉट्स का, और बम्बल बी वगैरह सब जो ऑटोबॉट्स है अच्छे वाले, उन सब का फ्रेंड है। तो उन्हीं के साथ मिलके वो छुपने की कोशिश करता है और ताकि गवर्नमेंट उन्हें पकड़ ना सके। लेकिन किसी तरह एक दिन केड येगर सामने आ जाता है और गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ जाती है और गवर्नमेंट मेगाट्रॉन के साथ भी डील करती है कि वो किसी तरह अगर केड येगर को पकड़ने में मदद कर दे तो मेगाट्रॉन को जो चाहिए वो मिल जाएगा। और इस तरह से, लेकिन एक्चुअली वो गवर्नमेंट का प्लान होता है कि वो मेगाट्रॉन और बाकी बच्चे ऑटोबॉट्स को ख़त्म करने का एक आइडिया निकाला होता है उन्होंने, तो वो एक्चुअली वैसा ही करते हैं। लेकिन इसी फाइट वगैरह होती है और इसी के बीच कॉगमन नाम का जो एक ट्रांसफॉर्मर है, जो कि एक तरह का बटलर है लॉर्ड एडमंड बर्टन का, जो इंग्लैंड में रहते हैं, वो बीच में आ जाता है लड़ाई के दौरान और वो केड येगर को लेके इंग्लैंड पहुंच जाता है। अब केड येगर सोच में पड़ जाता है कि असल में इंग्लैंड में कौन है और ये उसे क्यों बुला रहा है। और उसी दौरान एक कैरेक्टर और इंट्रोड्यूस किया जाता है विवियन विम्बली का, जो कि एक ऑक्सफोर्ड के म्यूजियम में एक टीचर है। वही सब चीज़ें जो पुरानी एंशिएंट हिस्ट्री में नहीं मानती, लेकिन किसी तरह उसे भी वो सर एडमंड बर्टन, जो कि बर्टन खानदान के वारिस, मतलब वो जो फैमिली है कॉगमन कॉगमन की, जिसके बर्टन है वो आ जाते हैं। सॉरी, ओके। तो यहाँ पे विवियन विम्बली है। विवियन विम्बली को भी सर एडमंड, अरे यार क्या नाम रखते हैं ये लोग, सर एडमंड बर्टन, जो एडमंड बर्टन है वो केड येगर को और विवियन वेम्बली को एक साथ बुला के उन्हें समझाते हैं कि विवियन वेम्बली असल में उन्हें पता था कि ये ट्रांसफॉर्मर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ही उन्हें बम्बल बी और वो सब मिल गए थे, तो उन्हें पता था कि ट्रांसफॉर्मर्स और अंत भी निश्चित है आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि क्विंटेस आके अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगी और अपना साइबरट्रॉन बना लेगी। तो इसी तरह उन्हें पता था, इसलिए वो समझाते हैं कि ये इसे कैसे रोका जा सकता है। वो बताते कि जो भी मर्लिन का लास्ट एयर है, जो विटविकियंस थे, मतलब यहाँ पे सैम विटविकी का जो कैरेक्टर है उसका एक शॉर्ट कैमियो दिखाया गया है फोटो के रूप में। तो सैम विटविकियंस का आखिरी वंशज था ऐसा नहीं है, लेकिन जो मर्लिन की जो लाइन ऑफ हायरार्की है वो असल में दो वेम्बली और विटविकन्स में डिवाइड हो गई थी। तो विवियन वेम्बली ही आखिरी मर्लिन की हायर बची और उसे वो स्टाफ ढूंढना है और उसे वो स्टाफ डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ताकि क्विंटेसा आके अर्थ को डिस्ट्रॉय ना कर सके। तो दोनों केड येगर और विम्बली निकल पड़ते हैं उस स्टाफ की तलाश में। तब तक ऑप्टिमा फिर ये बिल्कुल एक एडवेंचर स्टोरी की तरह स्टार्ट हो जाता है। खजाने की तलाश, उसी तरह स्टाफ की तलाश शुरू हो जाती है। वो साइंस वगैरह ढूंढते हैं, क्लूज को पता लगाते हैं और ढूंढ लेते हैं स्टाफ को। जैसे ही उन्हें स्टाफ मिलता है वहाँ ऑप्टिमस प्राइम पहुंच जाता है वो चीज़ें, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि क्विंटेस ऑलरेडी साइबरट्रॉन को अर्थ के एटमॉस्फेयर में लेके आती है और अर्थ डिस्ट्रॉय होने लगता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सिचुएशन आगे चलती है और क्लाइमैक्स, सच में कहूँ मेरा रिव्यू यही से स्टार्ट होता है कि क्लाइमैक्स खतरनाक लगता है। बहुत ही मैसिव स्केल का क्लाइमैक्स है। आपको लगेगा कि आप बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं और मज़ा आ जाता है। क्लाइमैक्स ही इस मूवी का सबसे मेन जो फोकस पॉइंट है। बाकी इस मूवी की स्टोरी में ऐसा कुछ खास दम नहीं है देखा जाए तो, लेकिन फिर भी अगर आपको वो क्लाइमैक्स सीन देखना है तो प्लीज़ आप ये मूवी देख सकते हैं। यहीं पे आप किस तरह से रोकते हैं, क्यों रोक पाते या नहीं रोक पाते ऑप्टिमस प्राइम,
आखिर क्यों ट्रेलर में आपने देखा ही होगा कि वो बम्बलबी को मारने की कोशिश करता है। ये सभी सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ एज अ क्यूरियोसिटी पार्ट, ताकि आप ये मूवी देख के पता कर सके। फिर भी आपको पता ही है कि ऑलरेडी तबाह तो होने नहीं वाली अर्थ, लेकिन एक नया सीक्वल जो उस टाइम सेटअप होने वाला था, द राइज ऑफ यूनिक्रॉन, वो भी अगर आपको जानना है कि वो क्या है, सच में वही सीक्वल होना चाहिए था। ये राइज ऑफ द बीस्ट की जगह अगर यूनिक्रॉन होता तो सच में ट्रांसफॉर्मर्स की जो सीरीज की हाइप बनती ना, वो अलग से बनती और मतलब सच में बहुत बढ़िया बनती। लेकिन फिर भी इट्स ओके। फिर वो वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर वो जो स्टोनहेंज वाला जो फाइट सीक्वेंस है सब बहुत बढ़िया है, आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। वैसे अगर आप ट्रांसफॉर्मर के ऑलरेडी फ़ैन हैं तो फिर आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए अगर आपने नहीं देखी, और आपको बाकी की मूवीज़ देखनी चाहिए और मेरे रिव्यूज़ ज़रूर देखने चाहिए जो मैंने सभी ट्रांसफॉर्मर मूवीज़ को देखने के बाद बनाए हैं आपके लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लेना। लेकिन हाँ, और थैंक यू आप सबका, आपने मेरी पिछली वीडियो को जो रिस्पॉन्स दिया है, प्लीज़ ऐसे ही रिस्पॉन्स देते रहिए ताकि आगे भी वो रिस्पॉन्स और मैं वो मोटिवेशन लेके वो काम करता रहूँ और आपके लिए अच्छे से रिव्यूज़ बनाते रहूँ। थैंक यू एंड गुड बाय।